ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता के मंच पर आप तमाम सभी छात्र छात्राओं का बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आज हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में और हम सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए विकास सर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। विकास सर, आपका भी बहुत अभिनंदन है सर। और सारे लोग सबसे पहले विकास सर का आपको अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप लोगों को बता दें, विकास सर व्याख्याता हैं, मनोविज्ञान के विकास सर व्याख्याता हैं। और आज सर हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। और आज के प्रतिभागी के रूप में ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में अमीषा का हम लोगों ने चयन किया है। और अमीषा आज खूब मेहनत की है। सबसे पहले इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। और उस कंटेंट पर जो छात्र सबसे बेहतर काम करते हैं वैसे छात्र का या छात्रा का हम लोग चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग अमीषा का खूब अभिनंदन करें, खूब स्वागत करें। और अमीषा, मंच पर आओ। आप लोगों की करतल ध्वनि एकदम स्वागत करते रहें आप लोग। और अमीषा, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और एक बात बताओ, हम लोग आज के इस प्रतियोगिता को शुरू करने के पहले हम तुमसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि अभी से ही, चूंकि ये बच्चे सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो तरीका अपनाए हैं चीज़ों को याद करने का, अपने स्मरण में रखने का, इससे चीज़ें याद होती है कि नहीं? याद हो जाता है। तो देखते हैं कि अमीषा की तैयारी किस तरह का है। अमीषा, आपसे पहला प्रश्न है, आपसे टोटल हम 12 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? और सभी प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद आज आपको विकास सर पुरस्कृत भी करेंगे और पुरस्कार देकर के अपना आशीर्वाद भी देंगे। तो पहला प्रश्न है अमीषा कि भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ? 1949। 1949 बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ और सही जानकारी है आपके पास। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आए। आपको बताना है अमीषा, बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब किया गया? 1964। 1964 बहुत अच्छा जवाब। और 2 प्रश्न आपसे पूछा गया अमीषा और दोनों प्रश्नों का आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय खाद्य निगम का नाम सुने हैं, FCI। भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब किया गया? FCI और क्या बोलते हैं? कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब किया गया? भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब किया गया? 1965। 1965। वाह, बहुत अच्छा। विकास सर, कॉन्फिडेंस इनका बहुत लाजवाब है। तो अभी तक 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों प्रश्नों का ही बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब कर दिया गया? 1985। 1985। वाह, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है और ये 5वां प्रश्न है, प्रथम योजना अवकाश की अवधि बताना है। 1966 to 1969। बहुत अच्छा, पहला बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले हम लोग आपका अभिनंदन करेंगे कि 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको ये बताना है अमीषा, पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में हुआ। आपको ये बताना है कि पहला योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में हुआ? 3 and 4। तीसरी और चौथी। बिल्कुल सही। छठे प्रश्न का भी आपने जवाब दिया है। चलिए
अगला प्रश्न आपसे हम पूछते हैं और ये 7वां प्रश्न होगा। भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई? हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1966 to 1967। 66-67 का साल था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको बताना है, ये 8वां प्रश्न है आपसे। चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर बताइए। 5.7। 5.7, बहुत अच्छा। 8 प्रश्न विकास सर, 8 प्रश्नों में 8 प्रश्नों का ये सही जवाब दे दिए और किसी प्रश्न के लिए इनको किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ा। और सर इसके लिए हम लोगों की जो रणनीति है कि हर दिन रिवीजन होता है। नया पढ़ाने के पहले पुराने पढ़ाए हुए टॉपिक को सर हम लोग हर दिन रिवीजन करते हैं। बच्चों के साथ पुनरावृत्ति का काम होता है। और ये जो क्विज कंपटीशन है सर, इससे बच्चों के गजब का निखार आता जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि हर दिन चूंकि ये क्विज कंपटीशन होता है, हर दिन बच्चे इस कंपटीशन का सामना करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से सर चीजों को याद कर रहे हैं। चलिए 9वां प्रश्न है अमीशा आपसे। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड या अवधि बताना है। चौथी हाँ, 1969 to 1974। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 9 प्रश्न पूछे गए और 9 प्रश्नों में 9 प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया। और 10वां प्रश्न है आपसे। तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान, जो पहला योजना अवकाश था 66 से 69, तो वहाँ तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र। वाह, बहुत अच्छा। 10 प्रश्न और 10 प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है। चलिए 11वां प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं। आपको बताना है, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? 1969। 1969। 11वां प्रश्न, 12वां और अंतिम प्रश्न है आपसे। आपको बताना है, जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। ऑप्शन की जरूरत है? 1921, 1951, 1961, 1971। प्रश्न था, जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहते हैं? 1921 को कहते हैं, 1951 को कहते हैं, 1961 को कहते हैं, 1971 को कहते हैं? 1921 को। वाह, महाविभाजक वर्ष 1921 को ही कहा जाता है। और इस तरह से विकास कार्यक्रम में आप देख रहे थे कि इनसे 12 प्रश्न किया गया सर, और 12 प्रश्नों में 12 प्रश्नों का इन्होंने सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले हमारी निवेदन होगा विकास सर आपसे कि इन्हें पुरस्कृत किया जाए। आज पुरस्कार। बिल्कुल सर, पुरस्कार के लिए तो उसके भागी हैं, उसके दावेदार हैं। उसके बाद आपका आशीर्वचन हो सर। जी जी जी। तो शायद तुम इतना तैयारी नहीं किया, जी जी सर। चलिए, अब सर बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। ये निरंतर 365 दिन चलने वाला प्रतियोगिता ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, और ये बच्चों के लिए खास करके चतरा में तो जो है एक वरदान है। पहला कार्यक्रम ही नहीं है, हमको लगता है कि पहला भी है, और ऐसा हुआ भी नहीं अभी तक, होने वाला है भी नहीं। जैसे बाकी जगह लोग चला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सबका तकनीक अलग है, उसमें इनका इतना लाजवाब है जिसके लिए हम लोग के पास शब्द कम है। जिस प्रकार से सर हजारीबाग से चतरा में आकर के और फिर से ये चीज़ देना शुरू किए हैं, और यहाँ तक तो आप लोगों को देते हैं, और ये मतलब ये बांटते बांटते कहाँ तक पहुँच गए। तो सर तो आए हाई स्कूल के लिए, लेकिन हाई स्कूल के बाद भी इनका हम जो देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग कॉलेज में चले गए, अर्थात टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
और सौभाग्य सभी विद्यार्थियों का है जो इनसे अध्ययन कर रहे हैं, इनके द्वारा दिए गए नोट्स ले रहे हैं, इनके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनके मार्गदर्शन में जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो मिलना निश्चित है, क्योंकि इनका मेहनत जो है वो कंप्लीट टू कॉपी आपके ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये पहला मेरा यहाँ पे कार्यक्रम है जो हम देख रहे हैं कि बच्चे से इन्होंने पूछा 12 और 12 में 12 यानी 100% अगर प्रश्नोत्तर कर रहे हैं और उसका यानी कि जवाब मिल रहा है विद्यार्थी के द्वारा, यानी कि मेहनती हैं। आप लोग सभी का मेहनत इस प्रकार से हो। और खास करके मैं इनका जो अभी यहाँ पर आए थे प्रतिभागी के रूप में अमीषा, तो अमीषा जी का जो मेहनत देखें, ऐसा हमको लग रहा है कि शायद सभी विद्यार्थियों में हो। और जब भी हो तो सर अगर बदल बदल के करते जा रहे हैं तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और कोई पीछे ना हो। अगर ये 12 100% करिए हैं तो कोई कम करेंगे या कोई हो सकता है कि इससे ज़्यादा में भी आ जाए। अगर ये 12 का जवाब दिए तो सर हम 15 प्रश्न का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रतिस्पर्धा की भावना हो सभी में, और सभी लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करें और सर से शेयर करें। और सर उस लक्ष्य को, उस मंजिल को पाने के लिए हमको लगता है कि अपना सब कुछ समर्पण करते हैं और उसका सभी लोग लाभ लें। और सर को मैं अंतिम में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके के छात्रा भूमि को जो चीज़ आप प्रदान कर रहे हैं, ये यहाँ के विद्यार्थियों के लिए जो वरदान है वो निरंतर मिलता रहे। और आपको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद सर, आप सभी।